सिंदूर शोभाकरं वंदे शैलसुधासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् वंशे विभूषितकरान्नीरलाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सानन्दमानन्दधवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथ श्रीविश्वनाथ शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम परमात्मा अकारण करुणा बहुलालय जगत पिता ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार जी के युगल पाद चरणों में कोटि कोटि नमन। जगत जननी जगदम्बा भगवती ब्रह्मांड नायिका अखिल त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मैया विंध्यवासिनी के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत भावन भगवान भोलेनाथ त्रिभुवन स्वामी त्रिलोकाधिपति श्री भगवान शंकर जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। आप सभी श्रोता जनों सभी भक्तों फेसबुक यूट्यूब लाइव के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन वंदन। माँ भगवती के चरणों में यही प्रार्थना निरंतर बारंबार कि हे मैया इस दरबार से जुड़ने वाले सभी भक्तों के जीवन में खुशियों की झोली इतनी भर देना कि वह भूल जाए कि कुछ दुख भी नाम की वस्तु होती है, कुछ कष्ट भी नाम की वस्तु होती है। इतनी प्रसन्नता उनके जीवन में हे भगवती भर दीजिए कि वह दुख और कष्ट का नाम तक भूल जाएं। समस्त मनोकामनाएं सबकी पूर्ण हो, इसी कामना के साथ मैया के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हम सभी पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन विग्रह स्वरूपी रामचरितमानस रूपी ग्रंथ के सरोवर में गोता लगाते हुए भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का नाम प्रिंस बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान सीता राम हनुमान राजा राम हनुमान। बोले श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, भगवान की असीम अनुकंपा से मां भगवती की कृपा से भगवान भोलेनाथ
श्री भगवान शंकर जी की प्रेरणा से, उनकी दी हुई ऊर्जा शक्ति से अभिभूत होकर के हम सभी पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन विग्रह स्वरूपी रामचरितमानस रूपी सरोवर में गोता लगाते हुए रामचरितमानस के प्रथम श्लोक की चर्चा हम सभी ने कल की थी कि किस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी प्रचंड विद्वता का परिचय देते हुए पहले श्लोक में ही संपूर्ण रामचरितमानस को समावेशित कर दिया। मंगलाचरण गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में किया। पहले श्लोक की चर्चा हम सभी ने कल के दिवस में की हुई है। आज द्वितीय श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। द्वितीय श्लोक में गोस्वामी जी किसकी वंदना करते हैं यह हम सभी को श्रवण करना है। आइए हम सभी श्लोक का पाठ करेंगे। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। गोस्वामी जी श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप मैया पार्वती और भगवान शिव जी की वंदना करते हैं, जिनके कृपा से याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। जिन भगवान शंकर और मैया पार्वती की कृपा के बिना हम अपने अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को नहीं देख सकते, उन श्रद्धा और विश्वास के जो स्वरूपा भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती हैं, उनकी प्रार्थना, उनकी वंदना दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी करते हैं। श्रद्धा और विश्वास दोनों दो विषय है, दोनों में अंतर है। और क्या अंतर है कि श्रद्धा का जन्म होता है और विश्वास अजन्मा है। श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा नष्ट होती है, श्रद्धा का जन्म होता है, श्रद्धा विनष्ट हो जाती है, परंतु विश्वास एक बार जहां हो गया वह विश्वास अनंत तक बना रहेगा। विश्वास अजन्मा है, विश्वास नष्ट नहीं होता है। और हम सबके हृदय में सहज रूप से विद्यमान है वह विश्वास ही है। सती मैया का पार्वती के रूप में दोबारा जन्म हुआ, इसलिए मैया पार्वती जो है वह श्रद्धा का स्वरूप है, किंतु भोले बाबा अजन्मा है, उनका जन्म मृत्यु नहीं हुआ, इसलिए वह अजन्मा है और वह विश्वास के प्रतीक हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में आने जाने वाली जो चीज है वह श्रद्धा है, और श्रद्धा गुणों को देख करके आती है और गुणों को देख करके चली जाती है, किंतु विश्वास अजन्मा है जो सर्वदा हृदय में विराजमान रहता है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जब रामचरितमानस का आप अध्ययन करेंगे, रामचरितमानस को श्रवण करेंगे, रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले क्या प्राप्त होगा आपको? तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और मैया के विवाह की कथा प्राप्त होगी। सभी वक्ता हम सभी कहते हैं कि यह श्री सीतारामचंद्र जी के जीवन का चरित्र है, परंतु सबसे पहले कुछ प्राप्त होता है तो भगवान भोलेनाथ और मैया के विवाह की कथा, शिव विवाह का प्रसंग सबसे पहले प्राप्त होता है। ऐसा क्यों है? जब यह रामचंद्र जी के जीवन की गाथा का गान है इस ग्रंथ में, तो पहले ही क्यों शिव विवाह है? यह विचारणीय प्रश्न है। तो गोस्वामी जी अपनी दार्शनिक दृष्टि का परिचय करवाते हैं और यह संदेश देते हैं कि शिव पार्वती, शिव अर्थात विश्वास, पार्वती अर्थात श्रद्धा, जब श्रद्धा और विश्वास दोनों का मिलन होगा तभी हमें परमात्मा श्री सीता रामचंद्र जी का मिलन हो पाएगा।
तो गोस्वामी जी यह संदेश देते हैं कि जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास दोनों एक साथ उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक हम चाहे कितनों मानस जी का पाठ कर लें, कितनों जप कर लें, कितनों कथा सुने, श्रद्धा और विश्वास के बिना हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो श्रद्धा और विश्वास अर्थात मैया पार्वती और शिव जी का जब विवाह हुआ, श्रद्धा और विश्वास दोनों का मिलन हुआ, उसके बाद सीता रामचंद्र जी का मिलन हुआ, उसके बाद भगवान का अवतार की कथा प्राप्त होती है। अतः हम सभी को भगवान को यदि पाना है, भगवान से यदि जुड़ना है, तो सर्वप्रथम अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास को उत्पन्न करके एक साथ सामंजस्य बैठाना होगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। सीता रामचंद्र भगवान की जय। यह दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी हमें श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक भगवान भोलेनाथ एवं मैया पार्वती की वंदना करते हैं। यह दूसरे श्लोक की वंदना है, मंगलाचरण है। तीसरा श्लोक महाराज बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या मंगलाचरण का जो सामंजस्य बैठा है गोस्वामी जी ने, क्या दिव्य है महाराज, हृदय आह्लादित हो उठता है। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने गुरु की वंदना की है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। महाराज, जब 4-5 व्यक्ति आपके पास हों, आपके वहां आए और आपको उन्हें बैठाने की व्यवस्था करनी हो, तो जब जो व्यक्ति सबसे विशिष्ट व्यक्ति होगा, मान लीजिए 4 विधायक, 5 सांसद और 1 मुख्यमंत्री आ रहे हों, तो आप मुख्यमंत्री को कौन सी जगह देंगे? क्या किसी किनारे में बैठाएंगे? नहीं, सबसे मध्य की जगह जो होगी, सबसे मध्य का जो स्थान होगा, सबसे बीच में सबसे उचित स्थान पर आप सबसे विशिष्ट व्यक्ति को बैठाएंगे। तो गोस्वामी जी जो तीसरे श्लोक में गुरु की वंदना कर रहे हैं महाराज, वह यह संदेश हम सभी को, आप सभी को देते हैं कि जीवन में सबसे विशिष्ट कोई है तो वह गुरु है। गुरु के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। गुरु गोविंद दो मिले काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो गुरु का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। अतः तीसरे श्लोक में मंगलाचरण के मध्य के श्लोक में गुरु की वंदना की। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। गोस्वामी जी कहते हैं भोलेनाथ के रूप में मैं गुरु जी की वंदना करता हूँ। वह शंकर भगवान को ही अपना गुरु, शंकर भगवान तो जगत गुरु है प्रभु, वह जगत के गुरु हैं। उनसे बड़ा विद्वान, उनसे बड़ा योगी, उनसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं, उनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। और वंदना में, मंगलाचरण में क्या लिखते हैं, क्या गजब की श्रद्धा है गोस्वामी जी की, क्या विद्वत्ता है। उन्होंने कहा वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। मैं उस शंकर जी को गुरु के स्वरूप में वंदना करता हूँ जिनके आश्रित होकर के टेढ़ा चंद्रमा, चंद्रमा टेढ़ा होता है, टेढ़ा चंद्रमा जिनके ललाट पर जाने के बाद जगत में पूजित हो जाता है, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात यदि गुरु के आश्रित आप हो गए, गुरु का आश्रय आपने प्राप्त कर लिया, अपने आप को गुरु के प्रति समर्पण कर दिया, तो आप में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, कितने भी वक्र क्यों ना हो, कितने भी आप टेढ़े क्यों ना हो, आप जगत में पूजित अवश्य हो जाएंगे। क्योंकि यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरु के कृपा से वह टेढ़ा चंद्रमा ही शंकर जी पर जब आश्रित हुआ तो वह जगत में पूजित हो गया।
आगे के चौथे श्लोक में श्री सीता रामचंद्र जी के गुण ग्राम में जो विचरण करते हैं सदैव, ऐसे कविश्वर और कपीश्वर की वंदना की। कविश्वर अर्थात महर्षि वाल्मीकि, और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का जो गुणग्राम है, गोस्वामी जी कहते हैं वह पावन अरण्य है, अर्थात वन के समान है। गोस्वामी जी ने विचार किया कि यदि हम किसी वन में जाएं, किसी जंगल में जाएं और हमें रास्ता पता न हो, कोई रास्ता बताने वाला न हो, और उस समय तो गूगल मैप भी नहीं था कि होकर के निकल जाएंगे, तो जब कुछ न हो तो कोई तो मार्गदर्शक होना चाहिए। बिना मार्गदर्शक के अगर जाएंगे और रास्ता पता नहीं, किसी जंगल में भटक जाएंगे। ऐसा विचार करते हुए भटकने के भय से उन्होंने कुशल मार्गदर्शक के आश्रय में यात्रा करने का विचार किया। तो सीताराम गुणग्राम रूपी पुण्य के अरण्य में भटक न जाए, इसलिए सीता राम जी के गुणग्राम से जो चिर परिचित हैं, ऐसे कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज, कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी महाराज की वंदना की। मानो गोस्वामी जी का भाव है कि अगर इस ग्रंथ की प्रकाशन में, इस ग्रंथ की गाथा गाने में यदि मैं कहीं भटक भी जाता हूं तो विशुद्ध विज्ञान संपन्न, केवल विज्ञान संपन्न नहीं कहा, विशुद्ध विज्ञान संपन्न, विशुद्ध विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, शुद्ध से भी ऊपर का विज्ञान, उससे जो संपन्न है, ऐसे श्री कपीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज जी का वंदना की। उसके पश्चात उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयसकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगत माता श्री जानकी जी के चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जो संसार के उत्पत्ति पालन जगत उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयसकरीं सीतां, पालन एवं सृजन का जो कारण है, जो अविद्या अस्मिता रोग द्वेष अभिनिवेश इन 5 पंच क्लेशों का नाश करने वाली सर्वश्रेयसकरीं सीतां, जो समस्त स्त्रियों को करने वाली रामवल्लभां, सीता जी के श्री चरणों को कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा, अविद्या जो नहीं है उसके होने का आभास कर लेना, यह अविद्या है। अस्मिता मिथ्या, भ्रम, झूठ, इसको समझने की शक्ति यदि हमारी नष्ट हो गई है तो यही अस्मिता है। राग, सुख और उसके साधनों के प्रति हमारा जब आकर्षण बढ़ जाता है तो इसे राग नामक क्लेश की संज्ञा दी गई है। द्वेष, दुख या दुख जनक वृत्तियों के प्रति क्रोध की अनुभूति, जिस कारण, जिस वस्तु से, जिस क्रियाकलाप से दुख होता है और उसे देखकर हमारे हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाए तो यह द्वेष है। किसी के सुखी जीवन को देख करके हमें कष्ट हो तो यही द्वेष है। अभिनिवेश, भौतिक शरीर की रक्षा हेतु चिंतित होना, अर्थात मृत्यु का भय होना, यह 5वें क्लेश की संज्ञा है जिसका नाम अभिनिवेश कहा। तो उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, इन 5 क्लेशों को हरने वाली सर्वश्रेयसकरीं सीता,
सभी स्त्रियों को उत्पन्न करने वाली सीता माता, न तो हम राम वल्लभा, उस राम वल्लभा को हम प्रणाम निवेदित करते हैं। यन्माया वसवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यदस्त्वादनुसैव भाति सकलं रज्जोः यतो हीर्भ्रमः, यदपादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्थि सार्वदां, वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया से ये समस्त संसार रस्सी में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है, जैसे रात के अंधारे में जब रस्सी पड़ जाती है और हमारी दृष्टि उस रस्सी पर पड़ती है तो अंधेरे के कारण हम उस रस्सी को सर्प समझ लेते हैं और मति भ्रम के कारण ऐसा हमें प्रतीत होता है। किंतु जैसे ही उस रस्सी पर जब प्रकाश की बूंद पड़ती है तो हमारा सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है और हम पहचान लेते हैं कि वह रस्सी है, सर्प नहीं है, उसी सर्प की भांति मिथ्या है। और जब भगवान की माया के कारण यह जगत सत्य प्रतीत होने लगता है और ज्ञान का जब प्रकाश होता है, अंधकार जब ज्ञान का अंधकार दूर होता है और ईश्वर की जब कृपा होती है तो यह जगत मिथ्या तत्व है, यह जगत झूठा है, इसका बोध हमें तभी होता है जब ईश्वर की कृपा और ज्ञान का पुंज का प्रकाश जब हमारे जीवन पर पड़ता है। और ज्ञान का प्रकाश कब पड़ेगा? जब ईश्वर की कृपा होगी। ईश्वर की कृपा कब होगी? जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे, शास्त्र के बताए मार्ग पर चलेंगे, वेद की आज्ञा का पालन करेंगे, तभी ईश्वर की कृपा होगी। अन्यथा आप माला जपते रहें और नियमों का पालन ना करें, आचरण शास्त्र अनुकूल न करें, हृदय में ईश्वर को स्थान न दे, तो चाहे माला जपते उंगलियां घिस जाए महाराज, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास को उत्पन्न करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दीजिए और शास्त्र के सम्मत आचरण कीजिए। ऐसे समस्त कारणों से परे भगवान श्री राम जी की वंदना गोस्वामी जी ने की। शवकर्मत खगनायक इहा, करु राम पद पंकज नेहा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों में प्रेम करना यह व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सबका मत है। इसलिए हम देखेंगे जब मानस में आगे बढ़ेंगे तो मानस जी में जितने भी पात्र हैं उन सबका भगवान के चरणों में एक अभिन्न एवं विभिन्न प्रेम है महाराज। मानस में भगवान के चरणों में प्रेम तो सबका भिन्न भिन्न है, लेकिन भावनाएं अभिन्न है। प्रेम सबका अलग अलग स्वरूप में है, लेकिन जो भावना है, प्रेम का उद्देश्य है, वह सबका एक है। कौशल्या जी का भगवान श्री राम के चरणों में वात्सल्य प्रेम है, दशरथ जी का भगवान के चरण कमलों में सत्य प्रेम है, जनक जी का भगवान श्री राम के चरणों में गूढ़ प्रेम है, भरत जी का भगवान के चरणों में अगम प्रेम है, लक्ष्मण जी का भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम है, हनुमान जी का भगवान के चरणों में निर्भर प्रेम है, एवं जानकी मैया का तो भगवान के चरणों में तत्व प्रेम है। इस प्रकार हम देखेंगे कि मानस के सभी श्रेष्ठ पात्रों का भगवान के चरणों में प्रेम तो अभिन्न है, किंतु भावना एक है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषान्यबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। गोस्वामी जी ने कहा नाना पुराण निगम आगम सम्मत है। रामचरितमानस जो ग्रंथ है इसमें नाना पुराण समस्त प्रकार के पुराण निगम आगम
सभी सम्मत हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि क्वचिदन्यतोपि, अर्थात इसके अलावा भी कुछ और है। सभी पुराण निगम आगम तो मानस जी में समावेशित है ही, परंतु इनके अलावा भी और बहुत कुछ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस श्री रामचरितमानस की रचना में स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने हृदय के आनंद के लिए इसकी गाथा का गान कर रहा हूं। गोस्वामी जी उत्तरकांड के अंत में गोस्वामी जी ने लिखा, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो शोज कराम या काम हित निर्माण प्रद समयान को, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम मंगलाचरण के पश्चात 5 सोरठे में पंचदेव की वंदना करते हैं। तत्पश्चात गोस्वामी जी गुरुदेव की वंदना करते हैं। वंद गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यह मंगलाचरण का विवेचना रही। मंगलाचरण के विषय में हम सभी ने चर्चा की। पुनः कल गुरु वंदना के साथ इसी समय से हम मानस जी में प्रवेश करेंगे। अगले कार्य दिवस में इसी क्रम में मंगलाचरण के आगे गुरु की वंदना करते हुए हम देखेंगे किस प्रकार गोस्वामी जी रामचरितमानस स्वरूपी सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। हम सभी गोता लगाएंगे, सभी प्रेम से बोलेंगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी भक्तों को सादर जय श्री राम। पुनः कल इसी समय से आप सभी जुड़ करके उपस्थित होकर के भगवान की चर्चा को सुनेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।